सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुर्बानी का गोश्त और उसका खून नहीं पहुंचता। यानी जो कुर्बानी करते हो ये कुर्बानी इबादत है और इसकी रूह नीयत है। अगर आप अच्छी नीयत से कुर्बानी कर रहे हैं तो कबूल है, और कुर्बानी में अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, अच्छा ये 10,000 का बकरा लाया है, मैं 15 का लेके आऊंगा, ये अच्छा ये एक बकरा कर रहा है, मैं 2 बकरे करूंगा, अच्छा मैं बड़ा तगड़ा और तंदुरुस्त बकरा लाऊंगा ताकि लोग कहें कि देखो मोहल्ले में उसका बकरा कितना तंदुरुस्त है, माशाल्लाह उसने कितना मोटा ताजा बकरा किया। कुर्बानी कर रहे हैं आप, लेकिन नीयत आपकी अच्छी नहीं है, रूह निकल गई है आपकी। अल्लाह ने क्या कहा, तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून हमारे पास नहीं पहुंचता, बल्कि हम तो उसकी नीयत देखते हैं, उसकी रूह देखते हैं। यानी नीयत क्या है? अल्लाह कहता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तक़वा पहुंचता है हमारे पास, नीयत अच्छी होनी चाहिए। जंग हो रही है, सुनिए वाकया, जंग हो रही है और हजरत अली ने एक यहूदी से यह शर्त लगा ली, इस जंग के अंदर अकेले अकेले लड़ेंगे, चला जा मैदान में, तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, चलो। और दोनों मैदान में आ गए, दोनों के हाथ में तलवारें हैं, दोनों लड़ने लगे। ये जिहाद है, जिहाद इबादत है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली इस इबादत में शामिल हैं। अब इबादत की रूह बतला रहा हूं, देखिए क्या है। हजरत अली इस इबादत में शामिल हैं, उस काफिर को, उस यहूदी को मारना चाहते हैं अल्लाह की रजामंदी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए। जंग शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं और इत्तिफाक देखिए, लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई और दोनों की तलवारें जमीन की ऊपर गिर गईं। जंग में दोनों लड़ रहे हैं, यहूदी भी और अली भी। हजरत अली और यहूदी दोनों की तलवारें टकराई और दोनों की तलवारें जमीन के ऊपर कहीं दूर गिर गईं। अब दोनों ही में लातम घूसम होने लगा, दोनों ही में हाथ और पैर की लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें पड़ी हैं, पड़ी रहने दो। अब दोनों ही हाथों से, मुक्कों से, घूसों से एक दूसरे को मारने लगे। वो कभी अली को मारता, कभी अली उसको मारते। लड़ते 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 ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि लड़ते लड़ते एक मौका ऐसा आया कि हजरत अली उस यहूदी के ऊपर चढ़ गए, उस यहूदी के सीने पर बैठ गए और अपने दोनों हाथ से उसका गला दबाने लगे। हजरत अली उसका गला दबाने लगे कस के। और शर्त यही था, क्या थी शर्त? या तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। हजरत अली उसका गला ऐसे पकड़ के दबाने लगे, कस के जोर से जब दबाया तो उस यहूदी ने एक चालाकी से काम किया। बहुत चालाक यहूदी, बहुत चालाक कौम होती है, और चालाक ना हो तो इसराइल के अंदर ऐसे ही सारे अरबों को नचा रही हो ये इसराइल कौम। बड़ी शातिर कौम होती है ये यहूदी, बड़ी चालाक कौम होती है ये। देख रहे हैं आप किस तरीके से इसने शराब, अल्कोहल और सुअर, इन सब को हर हर घर में पहुंचा दिया है, हर हर घर में पहुंचा दिया है। हमारी कौम की बेटियां और हमारी बहनें तो, मुसलमानों के घरों में भी ये चीज आ चुकी है। ये लिपस्टिक, ये क्रीम और पाउडर, क्या है ये? कोई है जो ये बता सके कि कोई लिपस्टिक बगैर अल्कोहल के बन जाती है? इसके अंदर तेजाब भी होता है जो फैलने का काम करता है। इस लिपस्टिक के अंदर अरंडी का तेल भी होता है। इस लिपस्टिक के अंदर उसको कुछ दिनों तक महफूज रखने के लिए अल्कोहल भी मिलाया जाता है, अल्कोहल, ताकि ये सही रहे। और जब अल्कोहल का असर खत्म हो जाता है
और जब अल्कोहल अपना काम करना बंद कर देता है तो पुरानी लिपस्टिक को, उसकी खुशबू को सूंघ के देखिए, आप सूंघ नहीं पाएंगे। जब अल्कोहल अपना काम करना बंद कर देता है तो आप लिपस्टिक की बदबू सूंघ नहीं पाएंगे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां पुरानी लिपस्टिकों को उठाकर देखें, उसकी बदबू सूंघ नहीं पाएंगी। इतने खतरनाक और इतने गंदे केमिकल से ये चीज बनाई जाती है। अगर औरतें लिपस्टिक को बनता हुआ अपने आंखों से देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लिपस्टिक इस्तेमाल न करें। इसमें अल्कोहल, इसमें सूअर की चर्बी, क्योंकि होंठों पर, इंसान के जिस्म पर बहुत से जानवरों की चर्बी का तज्जिया जब किया गया तो भैंस की चर्बी पिघल गई, गाय की चर्बी पिघल गई है, बकरा और बकरी की चर्बी पिघल गई, सारे जानवरों की चर्बी पिघल जाती है, लेकिन सूअर की चर्बी ऐसी है जो इंसानी जिस्म पर पिघलती नहीं है। इसको डाल दो और बदन की हरारत से भी वो पिघलती नहीं है। तो ऐसी चर्बी की जरूरत थी जो होंठों पर टिक सके, जो पिघले नहीं और फैले नहीं। इसलिए इजराइल ने और इन यहूदियों ने लिपस्टिक के अंदर सूअर की चर्बी को मिलाना शुरू कर दिया ताकि यह होंठों पर जम सके। और कितनी आसानी से लगाती जाती हैं और चाटती भी जाती है। आप देखेंगे, देखती हैं लगी कि नहीं लगी, कहीं फैल तो नहीं रही, ऐसा लगाएंगे। ये घर घर तक पहुंच चुका है ये मामला, घर घर तक। कितनी अय्यार और मक्कार कौम है ये यहूदियत, जिसने सूअर को हमारे घरों तक पहुंचा दिया। और ये बेचारे बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, जो हर जानवर, राम 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 राम, इनकी औरतें भी सूअर की चर्बी इस्तेमाल कर रही हैं, घर घर पहुंच चुकी हैं। और लिपस्टिक को और खूबसूरत बनाने के लिए एक एक लिपस्टिक की कीमत, मेरे भाइयों, आप हमारे लखनऊ में आइए और लुलु मॉल में जाइए, जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है लुलु मॉल। एक एक लिपस्टिक की कीमत मैंने देखी है 50-50 हजार रुपए एक लिपस्टिक, इतनी सी। अब बड़े लोग जो जिनके पास हराम की कमाई है वो लोग खरीदते भी हैं। 50-50 हजार की घर घर तक पहुंचा दिया है इसको। और ये पाउडर और क्रीमें जो बन रही हैं, मेरे भाइयों, अगर आप इनकी हकीकत जान लें तो ताज्जुब करेंगे। जो लड़के और लड़कियां गलत कदम उठा लेते हैं और जिनके हमल ठहर जाते हैं, हमल 1.5 हफ्ते का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का, इन हमल को गिराया जाता है और इस जनीन को, इसको पॉलीथिन में और केमिकल डालकर इसको बचाया जाता है, इसको गिराकर इसकी हिफाजत की जाती है। और पाउडर्स और क्रीम के अंदर इन नाजायज बच्चों को की चर्बी और उनके अज्जा मिलाकर ये पाउडर्स और क्रीम बनाई जाती हैं, ये क्रीम बनाई जाती हैं। मेरे पास पूरी एक रिसर्च रखी हुई है मेरे पास। मेरे भाइयों, आइए और पढ़िए और देखिए, बाकायदा इस पर एक फिल्म बनी थी, एक फिल्म बनी है और उस फिल्म के बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ है। सन 1985 के अंदर, वो 1885 के अंदर वो फिल्म चलाई भी गई थी। वो फिल्म चली थी जिस पर बड़ा हंगामा हुआ। उस फिल्म के अंदर दिखाया गया बाकायदा कि किस तरीके से 8 हफ्ते के, 12 हफ्ते के बच्चे को किस तरीके से पेट में वो दौड़ रहा है, हरकत कर रहा है, उसको नश्तर लगाया जा रहा है, कैंची वहां तक पहुंचाई जा रही है और वो बच्चा वहां से भाग रहा है, तड़प रहा है। वो कैंची के लगने की आवाज से उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं और जो 180 से 120 के दरमियान हार्ट बीट होनी चाहिए वो 200 तक पहुंच रही है और वो बच्चा अपनी जान बचाना चाहता है। यानी फितरी चीज है मेरे भाइयों, लेकिन इसके बावजूद उसको इतनी बेरहमी के साथ और इतने दर्द के साथ पेट में मारा गया, फिर उसको इस्कात किया गया, फिर उसका गर्भपात कराया गया और उसके जरिए केमिकल में डालकर फिर उसके जरिए पाउडर और क्रीम बनाया गया। और ये सारी चीजें उस आदमी ने बताई हैं इस फिल्म को बताकर, जिसने बाद में तौबा की थी और कहा था कि मैंने न जाने कितनी फैक्ट्रियों में इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को सप्लाई किया है, गिराया है पेट से हमल को, और हमल को गिराने के बाद
मैंने इनको हॉस्पिटलों में पहुंचाया है और क्रीम और लिपस्टिक ये फैक्ट्री पाउडर की है, यहां तक मैंने इनको पहुंचाया है। मेरे भाइयों, ये यहूदियत इतनी नालायक कौम है, इतनी बेशरम कौम है कि ये मासूम और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करती है। इसके यहां किसी का कत्ल कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज अगर ये इजराइल फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहा है तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके यहां ये चीजें आम हैं। वो लोग बेरहम होते हैं जिस कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा हो, रसूलों को नहीं छोड़ा हो, और सबसे ज्यादा यहूदी ही वो कौम है जिसने सबसे ज्यादा नबियों को कत्ल किया है और सबसे ज्यादा रसूलों को कत्ल किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं और बईद बात नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, हजरत अली यहूदी के ऊपर सवार हो गए। बात यहां से निकली थी, दूसरी तरफ चली गई और उसके गले पर सवार हुए और दबाना शुरू कर दिया। उस यहूदी ने अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा किया से और थूक बलगम जमा करके हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। थूक हजरत अली के चेहरे पर जब थूक आया तो हजरत अली ने, जैसे ये गला दबा रहे हैं उसका, जब थूक दिया तो छोड़ दिया उसका गला, अपना थूक साफ करने लगे, उस गलाजत को साफ करने लगे। और फिर गुस्सा आया हजरत अली को और ज्यादा, कमीना थूक रहा है, तो फिर पकड़ के दबाया उसका गला, लेकिन फिर छोड़ दिया। हट, चल उठ, भाग यहां से, जाओ यहां से। उसको छोड़ ही दिया। वो भी जान बचा के भागा कि नहीं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, बड़े ताकतवर आदमी है, भागे। लेकिन जाने से पहले कहने लगा, या अली, एक बात समझ में नहीं आ रही है। का क्या? हमारा और तुम्हारा मुकाबला तो मौत तक था, तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। ये जंग भी इस्लामी जंग है, इसमें काफिर को मारना तुम्हारे मजहब के मुताबिक बहुत बड़ा सवाब है, जिहाद है। और तुम मेरे ऊपर हावी भी हो चुके थे, मेरे सीने पर सवार भी हो चुके थे, मेरा गला भी दबाने लगे थे और करीब था कि तुम मुझे मार ही डालते। लेकिन जब मैंने आपके चेहरे पर थूका तो मैंने देखा कि आपको और गुस्सा आ गया। तो उस गुस्से में तो मैं डर गया कि अब तो अली मुझे छोड़ेंगे नहीं, और उस गुस्से में मैंने देखा कि आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और आपका प्रेशर बहुत बढ़ गया। आप मुझे दबाकर मारने ही वाले थे कि छोड़ दिया। आखिर क्यों? आपको तो और गुस्सा आया, तो इस गुस्से में तो मार डालना चाहिए था, छोड़ा क्यों? हजरत अली ने कहा, जब तक मैं तुझसे जंग लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए, मैं तेरे पीठ पर पेट पर सवार हुआ तो अल्लाह के लिए, मैं तेरे सीने पर बैठा तो अल्लाह के लिए, तलवार से लड़ रहा हूं या हाथ पैर से तो अल्लाह के लिए, जब मैंने तेरा गला दबाना चाहा तो ये भी अल्लाह के लिए। इसमें मेरा गुस्सा शामिल नहीं था, ये जंग अल्लाह के लिए थी। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया तो मुझे और गुस्सा आ गया। ये गुस्सा मेरा जाती गुस्सा था। अगर तू उस गुस्से में मारा जाता जो तेरे थूकने के बाद मुझे आया, अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये जंग अल्लाह के लिए ना होती। अगर उस गुस्से में मारा जाता तो ये मेरा जाती बदला होता, ये मेरा जाती इंतकाम होता, फिर ये लड़ाई अल्लाह के लिए कहां रह जाती। उस गुस्से में अगर तू मरता तो ये अल्लाह के लिए नहीं होता। मैं तो इबादत समझ के जंग कर रहा था और इबादत की रूह तो इखलास, अच्छी नीयत थी। लेकिन जब तूने मेरे ऊपर थूका तो उसमें मुझे और गुस्सा आया। अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो फिर ये लड़ाई अल्लाह के लिए नहीं होती और तू अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के लिए तुझे नहीं मारता बल्कि अपना जाती इंतकाम होता, और मैं अपना जाती इंतकाम नहीं लेता। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया है इसलिए कि मैं जाती बदला नहीं लेता, जाती बदला मैं माफ कर देता हूं। उस यहूदी को छोड़ दिया। इस पूरे वाक़े से हमें क्या पता चला? इबादत क्या थी? लड़ाई, जंग, जिहाद, इबादत। और इबादत किसके लिए कर रहे थे? अल्लाह के लिए। यही नीयत थी। लेकिन जब इस नीयत में अपना गुस्सा शामिल हो गया कि नहीं अब इसको मार डालूं, जब अपना गुस्सा शामिल हो गया तो छोड़ दिया। नहीं, क्योंकि अब इबादत की रूह बाकी नहीं रही है। अब अगर हम इसको मारेंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा। अब अगर हम इसको मारेंगे तो ये मेरा जाती इंतकाम होगा। अब अगर हमने इसको मार दिया तो ये इबादत
इबादत नहीं कहलाया जाएगा, यह अल्लाह की रजामंदी का सबब नहीं बनेगा, अल्लाह की खुशनुदी का सबब नहीं बनेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको छोड़ दिया। यहां गुस्से में कितनों के घर ढह गए, गुस्से में कितनों के घरों में आग लग गई, गुस्से में हमने कितनों को मार डाला, गुस्से में हमने कितनों का कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, वहां तो हालत जंग में भी गुस्सा नहीं आ रहा है, और गुस्सा आ रहा है तो हजरत अली उस यहूदी को छोड़ रहे हैं। जरा तसव्वुर करो, गाली देने वाले को कोई छोड़ देगा? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को अपनी मायानाज़ किताब अहयाउल उलूम के अंदर नकल किया है कि हजरत उमर फारूक एक जगह से गुजर रहे थे, एक शराबी को देखा वो शराब के नशे में धुत है, एक शराबी को देखा कि वो शराब के नशे में धुत है, बहुत शराब पिए हुए है, और हजरत उमर गुजर रहे हैं। किसी ने कहा उमर जा रहे हैं, भाग ले उमर जा रहे हैं, तो शराबी था। हजरत उमर को गाली देने लगा, कौन? और गंदी गंदी गाली हजरत उमर को। हजरत उमर को बहुत गुस्सा आया, कोड़ा निकाला, जैसे ही उमर बढ़ते जा रहे हैं वो और गाली देता जा रहा है। भाई शराबी को होश तो रहता नहीं है, उसका दिमाग तो काम करता नहीं है। जब हजरत उमर उसके करीब पहुंचे तो उसकी गालियां और ज्यादा बढ़ गईं। हजरत उमर फारूक को बेतहाशा गुस्सा, लेकिन कोड़े को उन्होंने समेटा और अपनी कमर में रखा और उसको नजरअंदाज करते हुए चल दिए। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप इसको छोड़ रहे हैं, ये तो शराब पिए हुए हैं और शराब के नशे में धुत भी है, और शराब पीने के बाद ये आपको गाली भी दे रहा है। पहली बात तो शराब पीने की सजा इसको मिलनी चाहिए, मजीद ये कि इसने शराब के नशे में आपको भी गाली दी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब इसको अगर मैं सजा दूंगा तो उसमें मेरा जाती गुस्सा शामिल हो जाएगा। कोड़ा जितना सख्त मारना चाहिए, अब मैं इसको अगर कोड़े लगाऊंगा तो और ज्यादा सख्त लगेगा, क्योंकि उसमें मेरा जाती गुस्सा भी शामिल हो गया है। मैं जाती इंतकाम नहीं लेता, इसलिए मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको नजरअंदाज कर रहा हूं। क्योंकि शराब पीने वाले को कोड़े लगाना इबादत है, मैं इसको सजा इबादत के तौर पर देता, लेकिन इसने जब मुझे गाली दी तो मुझे मजीद गुस्सा आया। अब अगर हम इसको सजा देंगे तो यह इबादत नहीं होगी, यह मेरा जाती इंतकाम होगा, जाती बदला होगा, और मैं इससे जाती बदला नहीं लेना चाहता। मैं इससे जाती बदला क्यों लूंगा? इसलिए इसको नहीं मारना चाहता हूं, क्योंकि अब मार में कोड़ा लगाने में मेरा गुस्सा भी शामिल होगा, मेरा गुस्सा भी शामिल होगा, इसलिए मैं इसको माफ कर रहा हूं। मेरे भाइयों, यहां से हमें और आपको सीखना चाहिए कि इबादत की रूह क्या है। हम अभी इबादत ही नहीं जानते क्या है, और इबादत जानते हैं तो करते कैसे हैं ये देखिए। और इबादत की रूह क्या है? अन्य नियत रूहुन वल इबादत जसदुन। रूह नीयत रूह है इबादत की, और इबादत जिस्म है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर कहते हैं अब अगर मैं इसको मारूंगा, नीयत क्या होगी? अब गुस्सा आ गया, अब मजीद मेरा गुस्सा, अगर उसमें इसको कोड़े पड़ेंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा, अब यह इबादत नहीं कहलाई जाएगी मेरी सजा, इसलिए इसको सजा देना ही नहीं है। छोड़ दिया और चले गए आगे। आपने कभी किसी को गुस्से की वजह से छोड़ा? क्या आपका गुस्सा इतना कंट्रोल में रहता है? क्या आप गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल बहादुर कौन? बहादुर कौन? तो आपने ये नहीं कहा था कि जो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो, जिसका वेट इतना हो, जिसके बाहें, जिसके बाजू ऐसे हो, जिसकी रान ऐसी हो, नहीं, जो बहुत दिल गुर्दे वाला हो, ये नहीं। आपने क्या कहा था? बहादुर वो है मेरी उम्मत के अंदर जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर सके, अपने आप को गुस्से के वक्त कंट्रोल कर सके, वो बहादुर है। मेरे भाइयों, क्या हम अपने आप को गुस्से के वक्त कंट्रोल करते हैं? अरे हम किस किस को कैसी कैसी और कितनी भयानक और कितनी गंदी गंदी गालियां दे देते हैं। क्या गुस्से के वक्त हम अपने आप को कंट्रोल रखते हैं? नीयत अच्छी होनी चाहिए मेरे भाइयों। आइए देखिए, एक मसला बताने जा रहा हूं, उस मसले को समझ लीजिएगा गौर से। सदका देना इबादत है, सब जानते हैं। सदका सदके के मुस्तहिक को मिलना चाहिए। ये सदका
जानबूझकर अमीर आदमी को अगर आप देंगे तो नाजायज है। अमीर आदमी को नहीं दिया जा सकता है। सदका किनको दिया जा सकता है वो सब डिटेल है आपके पास। गरीब हो, फकीर हो, मिस्कीन हो, मोहताज हो, बेबस हो, लाचार हो, वही सदके का मुस्तहिक है। एक बात याद रखिएगा, सदका किसको दिया जाएगा? लाचार बेबस को। सदका किसी जानिया और बदचलन मर्द और औरत को नहीं दिया जा सकता। सदका किसी अमीर आदमी को नहीं दिया जा सकता। सदका किसी चोर को भी नहीं दिया जा सकता। अगर आप जानबूझकर किसी अमीर आदमी को सदका दे रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। किसी चोर को सदका दे रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। किसी जानी और बदचलन को आप सदका दे रहे हैं तो गुनाहगार हैं। लेकिन देखिए, अब मैं आपको बुखारी शरीफ की जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, उस हदीस से आपको एक मसला निकाल के बताता हूं, नीयत कैसी थी इस आदमी की। पहले जमाने के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, बुखारी की हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर पुराने जमाने के अंदर एक शख्स ऐसा था जिसने सदके की नीयत की। थोड़ी सी देर और तवज्जो दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। सदके की नीयत की उसने, लेकिन उसने कहा, आय अल्लाह, मेरे पास सदके का बहुत माल है, मैं इसको तेरी राह में सदका देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सदका दाएं हाथ से दूं, बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। मैं इस हिसाब से सदका दूं कि दाएं हाथ से दूं तो बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। फिर उसने सोचा, अगर मैं दिन में सदका दूंगा, अगर मैं दिन में सदका निकालूंगा, अगर मैं दिन में सदका दूंगा, दिन में सदका निकालूंगा तो किसी न किसी को खबर हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि सदके के लिए रात का वक्त मुतय्यन किया जाए। आधी रात जब गुजर जाएगी तब मैं यहां से निकलूंगा और आधी रात के बाद मैं देखूंगा कि कौन जरूरतमंद इंसान है, मैं उसको सदका दूंगा। जो जरूरतमंद मिलेगा मैं उसकी हेल्प करूंगा, मैं उसको सदका दूंगा। दिन भर आराम से लेटा रहा, रात में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, इबादत करना शुरू कर दिया, और आधी रात जब गुजर गई तो सदके का माल लेकर गया कि मैं सदका करूं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, यह आदमी सदके का माल लेकर गया, रात में तलाश कर रहा है कि कोई गरीब आदमी मिले, कोई बेबस आदमी मिले, कोई मजबूर आदमी मिले, कोई बेचारा हमें फकीर और मोहताज जरूरतमंद नजर आए तो मैं उसको सदका दे दूं। आधी रात के बाद निकला, उसकी नजर आधी रात के बाद एक आदमी के ऊपर पड़ती है। उसने सोच लिया कि यह आदमी जरूर जरूरतमंद होगा, आधी रात में अपने घर से बाहर या क्या कर रहा है, जरूर ये कोई जरूरतमंद होगा। ये उसके पास गया और उससे कहने लगा, अरे भाई, आधी रात में तुम यहां निकल कर क्या कर रहे हो? जिससे कहा, उसने जवाब दिया, भाई तुम्हें क्या मतलब? इसने कहा, देखो मेरे पास सदके का माल है और मैं किसी गरीब और मजबूर आदमी की मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करूं। मैं दिन में इसलिए नहीं निकला क्योंकि मैं अपनी नेकी किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं रात में निकला ताकि दाएं हाथ से किसी को दूं और बाएं हाथ को भी उसकी खबर न हो। इसलिए मैं चाहता हूं जरूरतमंद को दूं। इतनी रात में मेरी नजर तुम्हारी ऊपर पड़ी है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो बताओ और जरूरतमंद न हो तो छोड़ दो। उस आदमी ने जवाब दिया, अरे तुम बेवकूफ तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो, इतनी रात में कोई आदमी अपने घर से क्यों निकलेगा? अरे कोई जरूरतमंद ही होगा, कोई मोहताज ही होगा, कोई गरीब ही होगा, कोई लावारिस ही होगा, कोई बेबस
वापस होगा वही तो निकलेगा, वरना इतनी प्यारी नींद छोड़कर कौन आदमी इतना बाहर निकलेगा। इस सदका देने वाले ने भी सोचा कि बात तो सही कह रहा है बेचारा, इतनी रात में कौन निकलेगा। अपनी नींद कुर्बान करके उसने सदके का माल उसको दे दिया, उसने सदके का माल उसको दे दिया और अपने घर चला आया, इत्मीनान से लेट गया ये सोचकर कि इंशाअल्लाह मेरा सदका कबूल हो जाएगा। सुबह का वक्त था, इसने इबादत की, सूरज निकला, सदका देने वाला तो अपने घर से बाहर निकल गया, बाजार की तरफ गया। जैसे हम और आप सुबह फजर की नमाज के बाद चाय की होटलों पे बैठ जाते हैं, चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं, ऐसी आदमी सुबह सूरज निकलने के बाद जब घर से बाहर गया तो बाहर जो होटलें थी, जो दुकानें थी, उनके पास से गुजर रहा है। क्या सुनता है कि कोई आदमी कह रहा है, किसी आदमी की आवाज इसके कानों में गई, अरे भैया तुमने सुना है, अरे भाई तुमने सुना है। कहा क्या क्या कर, रात में अल्लाह का एक नेक बंदा अपने सदके का माल लेकर गया था। कोई आदमी से कह रहा है, रात में कोई आदमी सदके का माल लेकर गया था, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो रात में एक चोर की मदद कराया है, रात में एक चोर की मदद कराया है। एक चोर है इस बस्ती के अंदर, उसके पास बहुत सा माल है। उससे जब लोगों ने पूछा तो उसने कहा कि कोई बेवकूफ आदमी मुझे जरूरतमंद समझकर अपना माल दे गया है, अपना सदके का माल हमें दे गया है। देखो कौन अल्लाह वाला है बेचारा जो रात में धोखा खा गया है और एक चोर को उसने सदका दे दिया है। अब चोर को सदका देना जायज नहीं है, जानबूझकर अगर आप चोर को सदका देंगे तो आपको गुनाह पड़ेगा। चोर को सदका देना जायज नहीं है, लेकिन इस बेचारे ने तो जानबूझकर नहीं दिया था। इसकी नीयत ये थी कि मैं किसी गरीब की मदद करूं। देखिए सदका इबादत है और मैं इबादत की रूह बताना चाहता हूं, नीयत। इसकी नीयत ये थी कि मैं नेक और किसी जरूरतमंद आदमी की मदद करूं, लेकिन इस आदमी की नीयत ये थी, लेकिन बेचारा धोखा खा गया और गलती से एक चोर की मदद कराया। लेकिन इसने वहां ये नहीं कहा नहीं 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 वो मैं ही था, नहीं हमने दिया, इसने नहीं कहा। ये चला आया, अपने घर आया और घर आने की बात कहता है, अल्लाह तू अच्छी तरह मेरी नीयत को जानता है, तू अच्छी तरह मुझे पहचानता है। चोर की मदद करना और चोर को सदका देना ये मेरी नीयत नहीं थी, मैं धोखा खा गया, मैं गलती कर गया। आय अल्लाह मेरे धोखे और गलती को माफ करना, मेरी नीयत तो किसी नेक और जरूरतमंद को सदका देने की थी। कोई बात नहीं, अय अल्लाह मेरे पास सदके का भी और भी माल है, मैं कल धोखा खा गया लेकिन आज इंशाअल्लाह मैं फिर रात में निकलूंगा, आज मैं फिर रात में निकलूंगा और रात में किसी जरूरतमंद को मैं सदके का माल दूंगा। ये दूसरी रात में, आधी रात गुजरने के बाद फिर निकलता है। ये दूसरी रात, आधी रात गुजरने के बाद फिर निकलता है। ये सदका देने की नीयत से निकलता है। आधी रात के बाद इसकी नजर एक और आदमी के ऊपर पड़ी है। इसने उससे पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? उसने कहा, इतनी रात में कोई जरूरतमंद ही तो निकल सकता है, तुम कौन हो? इस सदका देने वाले ने उस आदमी की मदद कर दी कि देखो भाई मैं सदके का माल लेकर आया हूं और तुम जरूरतमंद हो, तुम कह भी रहे हो, इसलिए सदके का माल मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये लीजिए। मैं रात में इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी नेकी किसी को जाहिर नहीं करने देना चाहता, मैं अपनी नेकी जाहिर नहीं करना चाहता। ये उसको सदके का माल देकर दूसरी रात में भी चला आया, अपने घर आकर लेट गया। सुबह फजर की सुबह सूरज निकलने के बाद फिर ये निकला, फिर ऐसे घूमते हुए दुकानों के पास गया, होटलों के पास गया। एक आदमी के कहने की आवाज इसके कान में गई, अरे भाई सुना है तुमने? अरे देखो आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया, आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है। का क्या हुआ? अरे वो रात में सदका देने के लिए निकला लेकिन जानबूझकर नहीं, बेचारा धोखे से किसी आदमी की मदद कराया, लेकिन वो आदमी जरूरतमंद नहीं था, वो अमीर आदमी था, वो दौलतमंद आदमी था। अरे वो तो दौलतमंद को और अमीर को सदका दे आया। दौलतमंद को जानबूझकर
पैसे वाले को सदका देना जायज नहीं है। और इस आदमी ने धोखे से बेचारे ने एक अमीर की मदद कर दी। उसको नहीं पता था, उसने कहा मैं जरूरतमंद हूं, इसने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया, रात में ले गया। सुबह होके पता चल गया, ढिंडोरा पिट गया पूरे मार्केट के अंदर। यह आदमी कहता अल्लाह ये क्या हुआ, मैं आज भी धोखा खा गया और बजाय किसी जरूरतमंद के मैंने किसी अमीर की मदद कर दी। घर आया फिर तौबा करता है, आय अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है मेरी नीयत अमीर आदमी को सदका देने की नहीं थी, अमीर आदमी की मदद करने की नहीं थी, लेकिन मैं आज भी धोखा खा गया। आय अल्लाह मैं रात में इसलिए निकलता हूं ताकि मेरी नेकी किसी को मालूम ना हो। अभी तक मुझे मेरे बारे में कोई जान भी नहीं सका कि सदका देने वाला यही आदमी है। मैं चाहता हूं कि किसी को पता ना चले, धोखे से मैंने अमीर को दे दिया, मुझे माफ करना। आय अल्लाह मेरे पास सदके का आज माल और रह गया है, आज मैं सदके का सारा माल किसी गरीब को दे दूंगा। आय अल्लाह मेरी मदद फरमाना। आय अल्लाह आज मेरे पास सदके का जितना माल रह गया है ये भी मैं किसी गरीब की मदद में दूंगा, आज तू मेरी मदद फरमाना। आय अल्लाह आज नाजायज और गलत जगह पर मेरा सदका न जाने पाए। आया दिन भर रहा, रात में इबादत की और आधी रात गुजर जाने के बाद फिर निकलता है। अब इसके पास बस आज भर का सदका है, अब इसके पास सदके का माल नहीं है। ये जितना माल लेके जा रहा है किसी गरीब की मदद करना चाहता है, लेकिन अब आधी रात गुजर जाने के बाद जब तीसरी रात में निकलता है तो इसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ती है। इसने सोचा चलो आज तो कोई मर्द नहीं है और ये औरत है बेचारी, औरत इस रात की तारीकी में जो निकलेगी वो जरूर जरूरतमंद होगी, बेचारे के बच्चे भूखे होंगे, इसलिए इस मजबूरी ने उसको निकाला होगा। ये उसके पास गया सदका देने वाला और कहने लगा बहन इतनी रात में क्यों निकली हो। उसने जल्दी से अपने आप को समेटा और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, एक अजनबी औरत के पास इस तरीके से बातें कर रहे हो। कहा मैं ये पूछ रहा हूं कि इतनी रात में तुम अकेली कैसे निकली हो, क्यों निकली हो। इस औरत ने कहा अरे इतनी रात में एक अकेली औरत मजबूरी ही की वजह से तो निकलेगी, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो भूख से बिलबिला रहे हैं, इसलिए मैं निकल आई ताकि कोई मेरी मदद कर दे और मैं अपने बच्चों को कुछ खिला दूं पिला दूं। इसने जल्दी से गठरी निकाली और सदके का माल पूरा का पूरा उस औरत को दे दिया। मेरी बहन लो ये सदके का माल है, मैं गरीबी की मदद करना चाहता था, मेरे 2 दिन से गलत जगहों पर सदका जा रहा था, आज मेरा सदका सही जगह पर जा रहा है। लो मेरी बहन ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, इस सदके का इस्तेमाल करो। वो सदका उस औरत को देकर चला आया, रात में आया, अपने घर पे आराम किया, सुबह नमाज पढ़ी, सूरज निकला फिर बाहर निकल आया। आज भी वो दुकानों के पास से गुजर रहा था, आज भी वो होटलों के पास से गुजर रहा था, आज भी वहां उसने लोगों की भीड़ देखी। उस भीड़ में से एक आदमी कह रहा था आए लोगों आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है, आज भी उसने अपने सदके का माल गलत जगह पर दे दिया है। आज उसने जिस औरत की मदद की है वो औरत जानिया है, बदचलन है, रात में निकलना, कस्टमर ढूंढना और अपना जिस्म बेचना उसका पेशा है। वो रात में मजबूरी की वजह से नहीं निकली, वो जिस्म बेचने जिस्म बेचती है और पैसा कमाती है, उसी तरीके से वो अपने घर का गुजर बसर करती है। आज भी अल्लाह का नेक बंदा कोई धोखा खा गया और एक जानिया और बदचलन औरत को अपना सदके का माल दे गया। ये आदमी निराश और मायूस अपने घर आया, सदके का जितना माल था खत्म। और मैंने शुरू ही में बताया सदका ना अमीर को दिया जा सकता है, ना चोर को, ना जानिया और बदचलन को। और इसने तीनों दिन सदका तीनों गलत जगह पर दिया है। पहले दिन चोर को जो गलत था, दूसरे दिन अमीर को वो भी गलत था, और तीसरी रात में जो सदका दिया वो एक बदचलन और फाहिशा और गंदी औरत को, वो भी गलत था। अब अपने घर आया, अल्लाह से दुआ करके कहता अल्लाह सदके का माल तो खत्म, लेकिन तू अच्छी तरीके से जानता है
कि मेरी नीयत नहीं थी बदचलन औरत को सदका देने की, मेरी नीयत तो किसी गरीब और बेबस को मदद करने की थी, लेकिन अल्लाह मैं आज भी धोखा खा गया। अय अल्लाह, अगर मेरा सदका तू कबूल नहीं करता है तो मत कर, लेकिन मुझे सजा भी मत देना, मुझे अजाब भी मत देना इसलिए कि गलत जगह पर पहुंच गया है, उसका अजाब भी मत देना इसलिए क्योंकि मैंने जानबूझकर गलत जगह पर नहीं दिया। अल्लाह, मेरी नीयत तो अच्छी जगह पर खर्च करने की थी, लेकिन मैं धोखे से गलती करके गलत जगह पर दे गया। अब तीसरी रात में सो रहा है बेचारा अपने घर, अब माल नहीं है सदके का कि दे सके, लेटा है, रात में ख्वाब दिखता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रात में ख्वाब देख रहा है कि ख्वाब में इससे कहा जा रहा है, आय अल्लाह के नेक बंदे, तेरी नीयत की वजह से अल्लाह ने तेरे 3 दिन के सदके को कबूल फरमा लिया। तेरी नीयत की वजह से अल्लाह ने तेरे 3 दिन के रात के सदके को कबूल फरमा लिया, और तेरे सदके के माल की बरकत से अल्लाह ने उन 3 को हिदायत दे दी। यानी तेरा सदका भी कबूल हो गया और तेरे सदके के माल से अल्लाह ने उन 3 को हिदायत भी दे दी। तूने जिस चोर की मदद की थी उसने चोरी से तौबा कर ली और वो हलाल माल कमाने वाला बन गया। जिस अमीर को तूने धोखे से सदका दिया उस अमीर ने भी ये माल गरीबों में बांट दिया और तौबा कर ली कि मैं आज के बाद किसी से सदके का माल नहीं लूंगा। जिस जानिया और बदचलन और फाहिशा औरत को तूने सदका दिया उसने तेरे सदके का लुकमा खाने की बात तौबा कर ली, कहे अल्लाह आज के बाद मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी, अल्लाह मैं अपनी जिस्म फरोशी नहीं करूंगी, अल्लाह मैं गलत काम नहीं करूंगी। आए मेरे बंदे, तेरा सदका मैंने कबूल कर लिया है और तेरे सदके की बरकत से उन 3 को अल्लाह ने हिदायत भी दे दी। मेरे भाइयों, मैंने जो बताना मकसद था वो ये बताना मकसद है कि इबादत की रूह तकवा है, सदका इबादत है और उसकी रूह नियत है। इस आदमी ने सदका किया, गलत जगह पर किया, लेकिन चूंकि नियत अच्छी थी और नियत ही इबादत की रूह है, नियत अच्छी थी इसलिए इस नियत की बुनियाद पर अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया और उन 3 को हिदायत भी दे दिया है। इसलिए इबादत के अंदर नियत अच्छी होनी चाहिए, इबादत में नियत अच्छी होनी चाहिए। याद रखिए, अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए, बुरा काम इबादत नहीं हो सकता है, और जब बुरा काम इबादत नहीं हो सकता है तो उसमें चाहे कितनी नियत अच्छी कर लो वो अच्छा नहीं हो सकता है। मसलन हमारे घर में एक गरीब लड़की रहती है हमारे पड़ोस में, हमें उसकी शादी कराना है लेकिन पैसे हमारे पास भी नहीं है, हम अपने दूसरे किसी अमीर आदमी के घर में चोरी करने घुस गए और चोरी करके ले आए। अब हमारी नीयत यह है कि पैसा हम चोरी का हम तो नहीं खाएंगे, अपने ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस चोरी के पैसे से इस गरीब लड़की की शादी करा देते हैं। हम उस गरीब लड़की की शादी करा दिए, माफ कीजिएगा नीयत अच्छी है, काम भी अच्छा है, लेकिन चूंकि इस नीयत के अच्छा होने की वजह से बुरा काम जायज नहीं हो जाएगा, वो चोरी चोरी ही रहेगी। इसलिए बुरे काम में नियत अच्छी नहीं, बुरे काम में चाहे कितनी अच्छी नियत हो बुरा काम बुरा ही रहेगा। अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए। जरा उस मंजर को उठाओ, उस मंजर को उठाओ कि वो आदमी देखो उसकी नियत कैसी थी, जो सहरा में जंगल में मारा मारा फिर रहा है, अपने ऊंट को तलाश कर रहा है, सामान से लदा हुआ, गल्ले से लदा हुआ, अनाज से लदा हुआ उसका ऊंट कभी इस झाड़ी में देखता कभी उस झाड़ी में देखता, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ता तो कभी उस पहाड़ी पे चढ़ता, लेकिन उसका ऊंट नजर नहीं आता। फिर अचानक अपनी जगह पर आकर बैठ गया, आंख लग गई, जैसे उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट तो उसी जगह पर बंधा हुआ है, मेरा ऊंट तो उसी जगह पर मौजूद है। अपने सामने अपने ऊंट को देखता है, सामान तलाश करता है, एक
एक एक चीज उस ऊंट के ऊपर महफूज है, उसकी कोई चीज गायब नहीं है। सारा सामान जो ऊंट पर लादा था वो मौजूद है। जिसका ऊंट गायब हो गया हो और बहुत ढूंढने के बाद न मिला हो, सुबह से लेकर शाम तक तलाश किया हो और ऊंट न मिला हो, और अचानक उसी जगह पर जहां से ऊंट गायब हुआ था अचानक आ जाए, उस ऊंट को साजो सामान के साथ लदा हुआ देखे, तो इसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, इस आदमी ने अपने ऊंट को देखा, सामान लदा हुआ देखा तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए, मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले अदा हो गए। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी वाना रब्बुक, इसके मुंह से उल्टे जुमले निकल गए। क्या कहा? आय अल्लाह, मान गया तुझे, मैंने अपने ऊंट को तलाश किया तो ऊंट नहीं मिला, और देखो अपने आप अपनी जगह पर आ गया, सारा सामान लदा है, वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। क्या बोल गया? उल्टा। आय अल्लाह, मान गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। कितना खतरनाक जुमला है। बोलना ये चाह रहा था वो, वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, उल्टा बोल गया, अल्लाह तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब। देखा जाए तो ये जुमले इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि इन जुमलों की कोई माफी नहीं है। अगर जानबूझकर बोला जाए तो बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा गुनाह। वाना रब्बुक, मैं तेरा रब। इतने खतरनाक जुमले तो फिरौन ने भी नहीं बोले थे, क्योंकि फिरौन भी सिर्फ लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन फिरौन ने कभी जिंदगी में अल्लाह से नहीं कहा अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। सिर्फ ये कहता था कि लोगों मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे अपना रब मानो। इसकी सजा उसको ये मिली कि अल्लाह ने उसको दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया। इसकी सजा उसको ये मिली कि समंदर में वो बार बार डाला गया और समंदर ने उसको बार बार निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसकी सजा उसको ये मिली कि उसको जमीन के जिस हिस्से में दफन किया गया, जमीन ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। अल्लाह ने फरमाया कि इस फिरौन की जिस्म की, इसके बदन की, इसके शरीर की, इसके जिस्म की हिफाजत मैं करता रहूंगा ताकि इसकी लाश लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए, बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बन जाए। हर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए अपने आप को रब कहने वाले का अंजाम देखो, इतना भयानक कि कोई जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, समंदर उसकी बॉडी को फेंक देता है, जमीन उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। इतना खतरनाक जुमला फिरौन ने भी नहीं बोला था, सिर्फ ये कहा था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन इस बंदे ने, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के सामने ये कह दिया तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सुनने के बाद भी अल्लाह मुस्कुरा रहा है, अल्लाह हंस रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बंदा जानबूझ के नहीं बोल रहा है, मेरे बंदे की नीयत ऐसी नहीं है, वो खुशी में वो भूल गया है और खुशी में ये जुमले बोल रहा है। वो बोलना तो यही चाहता है कि वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन वो भूल गया, बल्कि खुशी के अंदर उसको समझ में नहीं आया, उसकी अकल, उसके माइंड ने, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मारे खुशी के उसकी जबान से जुमला निकल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, हाय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह ने उससे कोई बदला नहीं लिया, कोई इंतकाम नहीं लिया, उसको रुस्वा नहीं किया, बल्कि उसको माफ कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बंदे की नीयत ये नहीं है। देख रहे हैं, नीयत
इबादत की रूह नीयत है। उसकी नीयत अच्छी थी, वो अल्लाह को अपना बंदा नहीं बल्कि अपने आप को अल्लाह का बंदा कहना चाह रहा था, लेकिन खुशी में उसके मुंह से उल्टे जुमले निकल गए, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, उससे कोई इंतकाम नहीं लिया, उसको कोई सजा नहीं दी और उसको कोई सजा मुतय्यन नहीं की उसके लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां लाकर हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा कि इबादत की रूह क्या है। हमें इबादत तो करना है, इबादत के लिए पैदा हुए हैं और दूसरे काम भी हमें करना है, लेकिन वो जिम्नी काम है। असल हमारे पैदाइश और तख्लीक का मकसद इबादत है, लेकिन इबादत की शर्त अव्वल क्या है? नीयत अच्छी होनी चाहिए। इबादत की शर्त यह है कि उसकी रूह नीयत अच्छी होनी चाहिए, और इबादत वो मानी जाती है जिस इबादत को दिल की गहराइयों के साथ किया जाए। और इबादत में तवाज़ुन जरूरी है, इबादत में तवाज़ुन जरूरी है। आप रात भर इबादत करते रहें, कभी ना सोएं, यह भी गलत है। आप दिन भर रोजा रखते रहें, कभी ना छोड़ें, यह भी गलत है। इस्लाम यही तो है, इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है, इसके अंदर नमाज फर्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना फर्ज नहीं है। रोजा फर्ज है, लेकिन पै दर पै मुसलसल कंटिन्यू महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने रोजा रखना जायज नहीं है। मेरे भाइयों, ज़कात फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन यह नहीं कहा गया कि अपना पूरा घर बेचकर सारा का सारा पैसा गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दो। हज फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन यह नहीं कहा गया कि अपना घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने के लिए जाओ। नहीं, मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है, इसलिए इबादत के अंदर भी एतदाल होना चाहिए। इबादत, सुबह चले गए फजर में मस्जिद, अब शाम को आ रहे हो साहब, यह भी गलत है। अब शाम को चले गए मस्जिद और सुबह तक मस्जिद ही में पड़े हुए हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यह भी सही नहीं है। इबादत करो, लेकिन इबादत के अंदर एतदाल होना चाहिए। हजरत आमर इब्ने आस ने अपने बेटे, जब अब्दुल्लाह की शादी कराई, तो शादी के कई महीनों के बाद आमर इब्ने आस ने अपनी बहू को देखा। चूंकि बहू को ससुर से पर्दा नहीं है, इसलिए वो घर में रहती हैं, तो ससुर देख रहे हैं कि मेरी बहू शादी की है मेरे बेटे से। तो शादी के बाद एक औरत को जिस तरह रहना चाहिए अपने शौहर के लिए, तो उस तरीके से कोई चीज़ दिख नहीं रही है इसके अंदर। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बहू से पूछा, बेटी शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? ठीक है, सब कुछ सही तो गुजर रहा है। उस जमाने की औरतें भी कितनी इल्म वाली हुआ करती थीं, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कह दी और शिकायत भी कह दी, शिकायत भी की, लेकिन इस अंदाज से शिकायत की कि हाँ अब्बू माशाअल्लाह, वो तो बहुत नेक इंसान हैं, वो तो बिस्तर जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। दिन में रोजा रखते हैं और रात में नमाज पढ़ते हैं। एक अंदाज से तारीफ भी हो गई और इसी में शिकायत भी हो गई, वो बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। इतना सुनना था हजरत आमर इब्ने आस का। अच्छा, डांटते हुए घर में घुसे अब्दुल्ला, वो समझ गए कि आज तो मेरी आफत आ गई, बाप मेरा डांट रहा है। वो घुस गए किसी चारपाई के नीचे और बहुत बाद में दिखाई दिए, उनको पकड़ा, कहा नहीं तुझे अभी मैं अल्लाह के नबी के पास लेकर चलता हूं। अल्लाह के नबी के पास लेकर चले, कहा समझाइए, बताइए इसको क्या है। कहा क्या मामला है बताओ। है अमर, खामोश रहो, मुझे अब्दुल्ला से सुनने दो। पूरी बात बताई हजरत अमर इब्ने आस ने। शादी कराई, कई महीने हो गए, बहू से पूछा, कह रही है बहू कि वो तो दिन में रोजा रखते हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर कहते किसे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अब्दुल्ला इब्ने आमर इब्ने आस के लिए पेश किए, उन पर गौर कीजिए। आपने फरमाया सुम व अफ्तिर कुम व नम। आए अब्दुल्ला, तुम्हारा ये रवैया बहुत गलत है। शादी की और शादी के बाद तुम्हारा रवैया ये कि दिन भर रोजा रखते हो और रात में इबादत करते हो। सुनो, सुम, रोजा भी रखा करो,
व अफ्तिर, और रोजा छोड़ा भी करो, यानी महीने में 3 रोजे रख लिया करो, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 रोजे, एक पीर के दिन का, एक जुमेरात के दिन का, इतना काफी है तुम्हारे लिए। तुम रोजा भी रखा करो, वाफ्तिर, और बकिया दिनों में रोजे छोड़ भी दिया करो। देखिए बीच का रास्ता, इबादत में तवाजुन बताया जा रहा है। रोजा रखा भी करो और छोड़ भी दिया करो। नफली रोजों की बात हो रही है, ये 12 मार्च से जो रोजे शुरू होंगे उनकी बात नहीं हो रही है। कह दो कि मौलाना साहब तो बता के गए रोजा रख भी लो छोड़ भी दो, और रात का वो वक्त है कि इस वक्त हम कहेंगे कुछ और सुनोगे तुम कुछ और। तो कहा सुम, रोजा रखो भी, वाफ्तिर, और इफ्तार भी करो, यानी छोड़ो भी। महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अय्याम 20 के, 11, 12, 13 तारीख के, और हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो, जुमरात के और सोमवार पीर के, काफी है इतना, और बकिया दिन छोड़ भी दिया करो। फिर फरमाया कुम व नम, रात में उठा भी करो, इबादत किया करो, तहज्जुद पढ़ लिया करो, अल्लाह की इबादत के लिए जागा भी करो, व नम, और सोया भी करो। आए अब्दुल्लाह, पूरी पूरी रात इबादत में मत गुजारो, रात में शुरू हिस्से में सो लो, आखिरी हिस्से में उठ जाओ, इबादत भी करो। कुम, उठ भी जाया करो, इबादत भी करो, व नम, और सोया भी करो। फिर आपने फरमाया व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन। ये बीच का रास्ता बताया। आपने फरमाया आए अब्दुल्लाह व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बॉडी का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। यानी तुम दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे तो ये बॉडी ढांचा बन जाएगी, पिसलियां बाहर निकल आएंगी, तुम्हारा जिस्म बेकार हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्ला अगर दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे, जागते रहोगे, तो ये तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फट जाएंगी, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे, बीनाई तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वह इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, इसलिए इस आंख को रिलीफ भी दिया करो, आंख को सोने के लिए छोड़ भी दिया करो, आंख को आराम भी पहुंचाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। फिर आपने तीसरे नंबर पे फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, आए अब्दुल्ला तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। अगर आज तुम अपनी बीवी के जायज हक को पूरा नहीं करोगे तो ये बीवियां, ये लड़कियां, ये औरतें गलत रास्ते पर चल पड़ेंगी, नाजायज रास्ते अपनाना लगेंगी और गलत रास्ते खुल जाएंगे, नाजायज दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्ला तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोस का भी हक है, तुम अपने पड़ोसियों की भी देख रेख करो, अपने पड़ोस का भी तुम ख्याल रखो। खाना जब बनाया करो तो शोरबा बढ़ा लिया करो, कोई पड़ोसी भूखा न सोने पाए। अगर तुम रात भर नमाजें पढ़ते रहे, तहज्जुदें पढ़ते रहे, और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारा रोजा बेकार, तुम्हारी इबादत बेकार। फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है जिसका खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसी का भी हक है। इबादत में तवाजुन बताया है, यानी आंख का भी हक है। रोजा भी रखा करो और छोड़ा भी करो, रात में उठा भी करो और सोया भी करो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी 20 मिनट हो चुके हैं मेरे भाइयों। रात में 11 बजे टाइम दो तो 2 ढाई 3 घंटे बोलने में अच्छा भी लगता है। अब आप मुझे उस वक्त टाइम दोगे जब आधा मैं ही मर चुका हूं, और उसके बाद फिर लाओ कि अब लोग आईसीयू में लेटे हुए हों, इनमें सांस फूको, इनमें ऑक्सीजन दो, तो हम कहां से ऑक्सीजन देंगे। इसलिए ये
रवैये बदलिए। अब 12 बजे जलसे खत्म हो जाना चाहिए। हमें बंगाल में प्रोग्राम इसलिए ज्यादा कर दिया हूं मैंने, क्योंकि बंगाल में 12 बजे जलसे खत्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चंदा करते हैं और 10 बजे मुझे टाइम दे देते हैं और 12 बजे जलसा वहां खत्म हो जाता है। ये रवैये बदलिए, ये उसूल बदलिए, ये ज़ाब्ते बदलिए और ऐसे तरीके अपनाइए कि जलसा 12 और 12:30 1 बजे तक अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों की रातों में रात भर कोई बैठ नहीं पाता है। मेरे भाइयों, ये तो चलो नाम था मेरा, जो बेचारे इतनी देर बैठ गए, और अगर शुरू में मुझे टाइम दे देते तो इतने लोग भी आपको नहीं दिखाई देते। अब रात के 3 बजे तक इतने लोगों का यहां बैठना फिर भी बड़ी हिम्मत की बात है कि इतने लोग फिर भी बैठे हुए हैं। तो मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसा उसूल बनाइए कि रात में 12 और 12:30 1 बजे तक जलसा खत्म हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सब 1-1 घंटा बोलें, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा बोलें। जो बात 2 घंटे की तकरीर में कही जा सकती है वही बात 10 मिनट में भी कही जा सकती है। देख लीजिए, मैं 2 घंटा 2.5 घंटा बोलने वाला, लेकिन जब ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको मालूम होगा यहाँ के बहुत से लोग गए थे पाकुड़ से और झारखंड से, ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां सबको 2-2, 3-3, 5-5 मिनट का ही टाइम मिल रहा था और उस मौके पर मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम था। और 10 मिनट के अंदर भी मैंने 2 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में भी हमने पेश कर दिया। आदमी के अंदर ये हुनर होना चाहिए, ये सलाहियत होनी चाहिए कि जो बात 2 घंटे में कही जा रही है वो 10 मिनट में भी कह दे। तो मेरे भाइयों, ऐसे आदमी लोगों की कोई कमी नहीं है, आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि सबको 1-1 घंटा आप दें। आप कहिए कि आपको 10 मिनट में अपनी बात खत्म करना है, 10 मिनट में, वही तो काबिलियत और सलाहियत है। ऐसे मौके पर पहचाना जाएगा कि देखें ये कितना बड़ा काबिल आदमी है, कितना बड़ा काबिल है, कि देखें 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। काबिलियत को पहचानना और सलाहियत को पहचानने की वही सबसे बड़ी दलील होती है। 10 मिनट की तकरीर को 3 घंटा करना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। 3 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में करना यह बड़ा कमाल है। यह कमाल हर आलिम अपने अंदर पैदा करे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें जिस मकसद के तहत हमारी तख्लीक हुई है, इबादत के लिए, अल्लाह हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इबादत में अल्लाह जो रूह है उसकी नीयत, अल्लाह हमारी नीयतों को अच्छा कर दे, हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमें इखलास के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।